एक बार एक भिक्षु भगवान बुद्ध से पूछता है कि भगवान, मनुष्य किस कर्म के फल को भोगता है? शरीर, वाणी और मन के कर्मों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कर्म कौन सा है? भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षु, एक कहानी से तुम्हें हम बात समझाने का प्रयास करेंगे। एक राजा था जो प्रतिदिन अपने मंत्री के साथ राज्य का निरीक्षण करता था। एक दिन राज्य के निरीक्षण करते समय एक दुकान पर आकर के रुका। वह चंदन की लकड़ियों का दुकान था। कुछ क्षण रुकने पर राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि मंत्री, इस दुकानदार को मृत्यु दंड देना है। मंत्री यह सोच रहा था पूछने के लिए कि इसके मृत्यु दंड का कारण क्या है। इसके पहले ही राजा आगे निकल गया। मंत्री पूछ नहीं पाया। मंत्री बहुत बुद्धिमान था। जब वो अपने घर लौटा तो वह विचार करने लगा कि क्या कारण है कि राजा उस दुकानदार को मृत्यु देने की बात सोच रहे हैं, क्योंकि कोई दोष उसका सामने तो आया नहीं है। दूसरे दिन सुबह में मंत्री भेष बदलकर उस चंदन की लकड़ी के दुकानदार के पास गया और कुछ बात करते हुए पूछता है कि भाई, आपकी दुकान कैसे चल रही है? वह दुकानदार निराश होते हुए कहता है कि चंदन की लकड़ी कोई खरीदने आता ही नहीं है। लोग देखने के लिए तो आते हैं और इन लकड़ियों की प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन कोई खरीदता नहीं। अब तो मैं एक ही बात रोज़ सोचता हूँ कि कब इस देश का राजा मरे और उसके मरने पर हमसे ज़्यादा से ज़्यादा चंदन की लकड़ियों को खरीदी जाएगी, तभी से मेरा बिक्री बढ़ेगा। इस बात को सुनते ही मंत्री समझ गया कि आखिर राजा इस दुकानदार को मृत्यु दंड देने के लिए क्यों सोच रहे हैं। मंत्री कहता है कि भाई, हम थोड़ा सा लकड़ी खरीदना चाहते हैं। दुकानदार को बेहद खुशी हुई कि बहुत दिन से कोई लकड़ी खरीदा नहीं। उसने चंदन के कुछ लकड़ियों को कपड़े पेपर में लपेटकर उस महामंत्री को दिया। महामंत्री उसका उचित पैसा देकर उस लकड़ी को लेकर के चले गए। उसमें से एक छोटी सी चंदन की लकड़ी एक पेपर में बांधकर राजा के पास मंत्री पहुँचे और उस लकड़ी को देते हुए मंत्री ने कहा कि महाराज, यह लकड़ी आपको उपहार के स्वरूप में चंदन के लकड़ी का दुकानदार ने आपको दिया है। राजा उस लकड़ी को अब सूंघ कर देखा। उसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उसे देखकर वो बेहद खुश हुआ और वो कहता है कि अरे, मैं नाहक उस लकड़ी के दुकानदार को मृत्यु दंड देने के लिए सोच रहा था। वो तो बहुत भला आदमी है, नेक इंसान है। मेरी तरफ से 5 स्वर्ण मुद्राएं उसे उपहार के रूप में भेज दिया जाए। दूसरे दिन पुनः महामंत्री भेष बदलकर उस दुकानदार के पास गया और 5 स्वर्ण मुद्रा देते हुए कहता है कि राजा ने आपके लिए 5 स्वर्ण मुद्राएं दी है।
यह देखकर वह दुकानदार बेहद खुश हुआ और कहता है कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ। अपने स्वार्थ के लिए मैं राजा की मृत्यु के बारे में सोच रहा था, जबकि राजा तो बहुत नेक है, बहुत दयालु है। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षु, मनुष्य के मन का कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक सोचते हैं तो हमारी नकारात्मक तरंगे उस व्यक्ति तक भी पहुंचती है। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं तो वह सकारात्मक सोच उस व्यक्ति तक पहुंचने लगती है। तो मनुष्य के शरीर, वाणी और मन के कर्मों में ज़्यादा प्रभावशाली मन का कर्म होता है। जब जिस बात को हम बार बार विचार करते हैं वह बात शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है। वह और गहराता है तो शरीर से कोई प्रतिक्रिया होती है। तो मन का कर्म ही प्रमुख है, मन का कर्म ही प्रधान है। इसलिए शरीर और वाणी के कर्मों से ज़्यादा महत्वपूर्ण मन का कर्म है, क्योंकि सारी गलतियाँ, सारी अच्छाइयाँ मन से ही उत्पन्न होता है। मन के कर्म सुधार ले, मन ही प्रमुख प्रधान, कायिक वाचिक कर्म तो मन ही के संतान। जो भी हम काम करते हैं वाणी से, शरीर से, उसकी उत्पत्ति मन में ही होता है। इसलिए मन का कर्म प्रधान है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।